नमस्कार साथियों, हिंदी बाय प्रमोद सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षा शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और आपके एमपी टेट में गणित में 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से संबंधित आने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें गणित शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न टारगेट अपना रहेगा 15 में से 15 ही आपके सही होना चाहिए। और ये जो अपनी एक अनवरत श्रृंखला चल रही है, तो मेरा प्रयास यह है कि जो महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका अपन अध्ययन करें। उसके बाद कुछ अपन थ्योरेटिकल महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो अब कुछ वीडियो जो आने वाले हैं वो गणित शिक्षा शास्त्र के आएंगे। उसके बाद में फिर भाषा शिक्षा शास्त्र के हैं, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के हैं और बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर भी जो उसमें 10 प्रश्न बाल विकास में शिक्षा शास्त्र के आने हैं उसके बारे में भी हम व्यापक चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि अब मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन करने जा रहा हूँ और ऐसे ही आपकी विषय वस्तु पर आधारित जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला आपके परीक्षा आने तक अनवरत चलती ही रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। ये रहा पहला प्रश्न। देखिएगा, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्या सौंदर्यानुभूति के लिए महत्व है, क्या सुनागरिकता के लिए महत्व है, या अनुशासन हेतु महत्व है, या चरित्र की उत्कृष्टता हेतु महत्व है? तो इसका सही आंसर आपको पता चल ही गया होगा। अनुशासन हेतु हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित शिक्षण से, बीज गणित शिक्षण से, रेखा गणित शिक्षण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है, बताइएगा। और गणित की विशेषताएं तो आपको याद रखना ही है, गणित की प्रकृति की विशेषताएं भी आपको याद रखना ही है। और पुनः मैं आपको व्याख्यान के माध्यम से बता देता हूं कि गणित से संबंधित क्या अवधारणाएं रही हैं। तो गणित स्थायी रूप से आप ध्यान रखिएगा, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं यह आगमनात्मक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। ध्यान रखना, गणित आगमनात्मक ध्यान रखना, निगमनात्मक नहीं है, आगमनात्मक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चिंतन किया जाता है वह सर्जनात्मक चिंतन किया जाता है, सर्जनात्मक। और जहाँ निगमनात्मक की बात होती है वह बुद्धि से संबंधित चिंतन होता है। जहाँ निगमनात्मक की बात होती है वह बुद्धि से संबंधित चिंतन होता है। तो गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का विज्ञान है। यह आगमनात्मक तथा गणित प्रायोगिक विज्ञान है। गणित प्रायोगिक विज्ञान है। इसमें गणित में गणनाएं की जाती है, इसलिए गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित मापतोल यानी मापन, मात्रा यानी परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। वहीं गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति तो आपको पता ही है, तार्किक है। तो विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है। अंक गणित शिक्षण में विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 3 यह है, प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है, बताइएगा। संख्या बोध से होता है, प्रमेय बोध से होता है, भिन्न बोध से होता है, या संक्रिया बोध से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संक्रिया बोध से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यह है, गणित की विशेषता है। ये प्रश्न पूछा ही जाना है। एक तो गणित की विशेषताएं आपको ध्यान रखना है, और गणित की जो मूल प्रकृति तार्किक है, तो तार्किकता की क्या क्या विशेषताएं हैं। गणित की तार्किकता की विशेषताएं आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो गणित की विशेषता है, क्या वस्तुनिष्ठता है, क्या व्यक्तिनिष्ठता है, क्या समन्वयशीलता है, क्या भावनात्मकता है, क्या
बताइएगा गणित की विशेषता क्या है। तो गणित की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, क्योंकि गणित के जो नियम, सिद्धांत, रूल वह सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक यानी सभी जगह समान रूप से प्रचलित होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। यानी जो गणित का जो सूत्र होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होते हैं, समझ लीजिएगा। तो गणित की विशेषता है वस्तुनिष्ठता। अब आप जब मापन और मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ते हो तो उसमें 8 प्रकार प्रमुख रूप से निकल करके आते हैं, जैसे वेदता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, विभेदकता है, मानकता है, व्यापकता है। तो इससे संबंधित भी वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा आपको, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकांश गलत हो जाते हैं। तो आप आज समझिएगा वस्तुनिष्ठता कहते किसे हैं। यदि किसी परीक्षण का एकमात्र उत्तर सही हो, यदि कोई परीक्षण का एक ही उत्तर सही हो तो वह वस्तुनिष्ठता गुण कहलाता है, और मूल्यांकन की यह विशेषता वस्तुनिष्ठता कहलाती है। और यदि एक प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न में सभी विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए तो फिर वस्तुनिष्ठता संबंधी दोष हो जाएगा। और वस्तुनिष्ठता और एक होता है विश्वसनीयता, इसमें काफी कंफ्यूजिंग रहती है। विश्वसनीयता में तो क्या है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों से जांच कराने पर भी अंक समान आते हैं। यदि किसी परीक्षण की जांच भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा की जाए और परिणाम एक समान आए तो वह तो परीक्षण विश्वसनीय है। मूल्यांकन की वह विशेषता विश्वसनीयता होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठता अलग है। वस्तुनिष्ठता का तो कितनों से चेक कराओ एकमात्र उत्तर ही सही होगा, और विश्वसनीयता में वह अंकों की बात हो रही है कि भिन्न भिन्न चेक कराएं तो अंक एक समान आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठता। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों? ऑप्शन नंबर ए, यह तर्क पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, यह परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। ऑप्शन सी, यह सबके विचारों का आदर करते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह तर्क पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तर्क पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 6, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। बताइएगा, क्या सिद्धांत व सूत्र पर आधारित है? क्या सार्वभौमिक समान है? क्या निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं या उपयुक्त सभी? तो पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से गणित की प्रकृति है तो तीनों ऑप्शन ध्यान रखना, ए बी सी, यानी सभी। सिद्धांत और सूत्र पर आधारित है, सार्वभौमिक होती है, निष्कर्ष भी स्पष्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण किसका है? तो इसको तो आप याद रख लीजिएगा। यह बात की गई थी, क्या कोठारी आयोग ने की थी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी, या डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया विचार था, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है। बताइएगा, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के लिए तो पता ही है, तार्किकता के लिए है, संख्याओं का ज्ञान, मापन। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए गणित कैसे महत्वपूर्ण है? क्या उसके बौद्धिक उपयोग में काम आती है? क्या उसके सामाजिक उपयोग में काम आती है? क्या इससे उसके चारित्रिक मूल्यों का विकास होता है, या फिर इन तीनों का ही विकास होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यावहारिक गणित का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यावहारिक गणित का अंग नहीं है। बताइए क्या नहीं है? समय, काम, मजदूरी की गणना,
खेत खलिहान से कुछ मिस्टेक है इसमें, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना, ऐसा लिखना, यानी खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना, यानी यहाँ भी क्या है, मापना, यहाँ गणना करना। डाक टिकट आदि का लेखा रखना, ये भी सही है। ज्यामितीय प्रमेय को हल करना, यानी नहीं पूछा है आपसे, व्यावहारिक गणित का अंग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना, क्योंकि ये तो सैद्धांतिक गणित का अंग हो गया। तो व्यावहारिक बाकी सब चीजें, समय, काम, मजदूरी, गणना, खेत खलिहान का क्षेत्र मापना, डाक टिकट में लेखा जोखा रखना, ये सभी व्यावहारिक गणित के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 11, यह दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों के मानसिक अनुशासन में सहायक है, गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है, उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। बताइएगा, मूल्यांकन होता है, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन होता है क्या व्यक्तित्व का होता है, क्या कौशल का होता है, क्या रुचि का होता है, या प्राप्य उद्देश्यों का होता है। तो मूल्यांकन प्राप्य उद्देश्यों का होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, खोज विधि का प्रमुख, खोज विधि, क्वेश्चन नंबर 13 है, खोज विधि का प्रमुख गुण आएगा यहाँ पर, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है, बताइएगा। खोज विधि में बालक करके सीखता है, खुद ही चिंतन करता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो खोज विधि का प्रमुख गुण देखिएगा, क्रियाशीलता है, यानी करके सीखता है, संवेदनशीलता नहीं है, रचनात्मकता, मौलिकता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, क्रियाशीलता। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है, बताइएगा। क्या आगमन निगमन विधि है, क्या विश्लेषण संश्लेषण विधि है, क्या प्रयोगशाला विधि है, क्या परियोजना विधि है। रेखा गणित शिक्षण हेतु ऑफलाइन क्लास में तो मैंने काफी बात भी की है इस पर, बताइएगा। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि बताइएगा। जब आगमन निगमन ऑप्शन में रहेंगे तो विश्लेषण संश्लेषण ही आना है, वैसे विश्लेषण इसका सही आंसर होना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण में क्या है, यदि विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ देखें तो अलग अलग करने की प्रक्रिया है, विभिन्न अंशों को छोटे छोटे कालखंडों में विश्लेषित कर दिया जाता है, और संश्लेषण में विभिन्न तथ्यों के माध्यम से उन कालखंडों को संग्रह किया जाता है। तो विश्लेषण में तो किसी भी समस्या का या किसी भी पद का छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और यही इसके विपरीत क्या है, संश्लेषण। उसी प्रकार आगमन निगमन विधि भी एक दूसरे के विपरीत होते हुए एक दूसरे के पूरक है, और वहीं विश्लेषण संश्लेषण विधि भी एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। पढ़ा है आपने। इन विधियों के वीडियो भी मैं लास्ट में लेकर के आने वाला हूँ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट विधियां हैं, चाहे वो भाषा शिक्षा में हो, चाहे वो गणित शिक्षण में हो, चाहे पर्यावरण शिक्षा में हो, चाहे बाल विकास, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि आप भी इसका लाभ लीजिए और आपके दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सके। और यह प्रक्रिया अपनी अनवरत चलने वाली है, जब तक आपका प्रश्न पत्र नहीं हो जाता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। आपका रिजल्ट ही मेरी सफलता में मेरा श्रेय है, या मुझे तभी संतुष्टि मिलने वाली है। बताइएगा रेखा गणित शिक्षण। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, विश्लेषण और संश्लेषण। तो आज की कक्षा का यह रहा अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। काफी सूत्र मैंने लिखा है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी संश्लेषण
संश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन डी व्याख्या विधि। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र पर चलती है, बताइएगा। तो विश्लेषण विधि ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा विश्लेषणात्मक विधि, क्योंकि विश्लेषणात्मक विधि एक तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर चलती है, निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और अपनी मेहनत को झोंक दे। कुल मिलाकर के बहुत कम समय बचा है और काफ़ी चीज़ें आपको भटका रही है, उनसे आप दूरी बना लें कुछ समय के लिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत ही सकारात्मक रहेगा और उससे आपको और आपके परिवार को बहुत ही आत्मिक और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होने वाली है और आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरोगे और मेरी भी अपेक्षाओं पर खरे उतरोगे, ऐसी मेरी आशा है। तो कोशिश करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।